रुद्रप्रयाग के तोशी गांव से बड़ी खबर है, जहां तोशी गांव के लोगों का जीवन जोखिम भरा है। जी हां, पेड़ के तने से बने जर्जर पुल के सहारे अपना सफर करने को मजबूर है और जान हथेली पर रखकर नदी पार करते हैं। स्कूल, बाजार, अस्पताल जाने का एक ही रास्ता है। अधिकारियों के दौरे के बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकल पाया है। इसी के साथ आपको बता दें कि पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सेक्टर मजिस्ट्रेट ने तोशी गांव का दौरा किया, लेकिन ये दौरा भी उस खतरनाक रास्ते से होकर गुजरा जो ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। और ये तस्वीरें और वीडियो न सिर्फ ग्रामीणों की हिम्मत को दर्शाता है, बल्कि प्रशासन की उदासीनता पर भी सवाल उठाते हैं। आखिरकार कब तक ये लोग ऐसे खतरनाक रास्तों पर चलने को मजबूर होंगे? कब मिलेगा उन्हें एक सुरक्षित पुल और बेहतर जिंदगी? तो प्रशासन की बड़ी लापरवाही और प्रशासन की उदासीनता का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। बताते चले कि इस पुल के सहारे ग्रामीण अपना सफर करते हैं और यहाँ पर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। और इस वक्त लगातार बारिश भी हो रही है, ऐसे में नदी का जो जलस्तर भी बढ़ रहा है, ऐसे में ग्रामीणों की जान जोखिम में पड़ती हुई नजर आ रही है। हरेंद्र नेगी हमारे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। हरेंद्र, ये जो पुल बना हुआ है यहाँ पर, लकड़ी का पुल, ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। सवाल अब सबसे बड़ा यही उठता है कि आखिर प्रशासन की आंखें कब खुलेगी और कब ग्रामीणों को यहाँ पर एक मजबूत पुल मिलेगा? हरेंद्र, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो चलिए हरेंद्र के पास हम चलेंगे। फिलहाल उनके पास आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन सवाल बहुत बड़े यहाँ पर उठते हैं कि लापरवाही की मार कब तक ये लोग झेलेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है, कब तक जान जोखिम में डालकर ये सफर करना होगा। इसके अलावा चौथा सवाल ये कि कब लोगों को सुरक्षित पुल मिलेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लंबे समय से ग्रामीण मांग कर रहे हैं, लेकिन उस मांग को अभी तक अनसुना किया गया है। तो गाँव में अब तक पुल क्यों नहीं बना है, ये सवाल भी लगातार बना हुआ है। लापरवाही की मार कब तक ये लोग झेलते रहेंगे, क्योंकि लंबे समय से पुल की मांग ग्रामीण कर रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्थाएं वहां पर नहीं की गई है। एक बार फिर से हरेंद्र नेगी के पास चलेंगे। हरेंद्र, लगातार कई सवाल यहां पर खड़े होते हुए नजर आते हैं कि आखिर ये पुल क्यों नहीं बन पाया है, आखिर प्रशासन इतनी उदासीनता क्यों दिखा रहा है? निधि, मैं बता दूं आपको कि ये जो रुद्रप्रयाग जनपद का जो अंतिम गांव है तोशी, ये त्रिजुगी नारायण, जिसे भगवान त्रिजुगी नारायण जहां शिव और पार्वती की शादी हुई थी, वहां से 6 किलोमीटर पैदल लोग आना जाना होता है। और 2013 की जो आपदा आई थी उसमें इसी गांव के लोगों ने, और यहीं से रास्ता एक केदारनाथ के लिए जाता है, इसी रास्ते से हजारों लोगों की जान बचाई थी। लेकिन जिला प्रशासन ने या प्रदेश सरकार ने 2013 के बाद अभी तक यहाँ पे जो स्थानीय जो पुल होता है, जो पैदल पुल होता है, लोगों के लिए नहीं बना पाए हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है तब सेक्टर मजिस्ट्रेट यहाँ से पैदल होके जाता है। कोई महिला कहती है कि आप सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं और आप इस तरह से जा रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि हमारे गाँव की जो तस्वीर है वो हकीकत क्या है। और उसमें थोड़ा बहुत हंस भी रहे हैं कि ये हकीकत इस जनपद की है, जहां 2013 आपदा के बाद भी पैदल पुल नहीं बन पाते हैं, रास्ते नहीं बन पाते हैं। और भले हरेंद्र, सवाल यही है कि ये पूरी हकीकत प्रशासन के अधिकारियों के सामने है, उसके बावजूद भी पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। क्या वजह आखिर इसके पीछे मानी जा रही है? निधि, मैं आपको बता दूं कि जब हमारी अब ये बात हुई तो जो पूर्व विधायक थी केदारनाथ की शैला रानी रावत, स्वर्गीय शैला रानी, उसने यहाँ पे प्रयास किया कि इस गांव को सड़क मार्ग से जोड़ा जाए। अब 6 किलोमीटर सड़क मार्ग की स्वीकृति वहाँ हो चुकी है, फर्स्ट फेज का काम वहाँ शुरू हो गया है। और जो अधिकारी जो NH के यही है उनके द्वारा हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे पास अभी 700 मीटर बाकी रह गया है, जो फर्स्ट फेज का कटिंग का काम है। उसके बाद इस मार्ग पे एक पुल का निर्माण भी है, गांव को जोड़ने वाला सड़क मार्ग का पुल भी बनेगा। और ये 6 किलोमीटर का जो सड़क है वो त्रिजुगी नारायण तक, जो वो त्रिजुगी नारायण से कोसी तक जुड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ के लोगों की जो जिंदगी है थोड़ा सा पटरी पे आ जाएगी। यहाँ के बच्चों की जो पढ़ाई की शिक्षा के लिए 6 किलोमीटर डेली आना होता है, जाना होता है, तो आदमी लगा सकते हैं कि कितना थक जाता होगा। और क्योंकि गांव में जूनियर हाई स्कूल तो है, प्राइमरी भी है, और एक अकेले अलग पंचायत है, क्योंकि दूरी
दूरी है, बहुत दूर है, पंचायत ग्राम पंचायत मिल भी नहीं सकती है। लेकिन आज तक ये बताने के लिए बहुत बड़ी बात हो कि हम आजादी के इतने वर्ष मनाते हैं, इतनी 75वीं वर्ष मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं, लेकिन आजादी के बाद भी जब गाँव के लोगों को पैदल रास्ते इस तरह के जाने पड़ते हैं और सोशल मीडिया आज का जमाना है और सोशल मीडिया में इस तरह की सोशल वीडियो सोशल हो जाती है। उसके नागेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है ज्यादा बातचीत के लिए, कार्यपालक अभियंता है। नागेंद्र जी, बहुत लंबे समय से ग्रामीण इंतजार कर रहे हैं रोड का और साथ ही साथ इस पुल का भी। अभी कितना और इंतजार करना होगा आगे? कब ग्रामीणों को पुल और रोड मुहैया करा पाएंगे? बहुत जल्द, कितना और वक्त लगेगा? मैडम, ये रोड जो है ये आपके नवंबर तक पूरी हो जाएगी और उसमें पुल का टेंडर होने वाला है। अभी सभी सेंक्शन मिली है हमें। जी नागेंद्र जी, सवाल ये कि आखिर इससे पहले क्यों नहीं ध्यान दिया गया? अब रोड की कटिंग हो रही है, पुल के निर्माण की आप बात भी कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत समय हो चुका है। जब 2013 में आपदा आई थी उस समय के हालात भी ऐसे यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। नहीं मैडम, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी 2019 की 627/2019। उसमें 2023 तक की सेंक्शन हुई है। रिजर्व फॉरेस्ट है वहाँ पर, उसमें थोड़ी सी टाइम लगता है और सेंक्शन होने के बाद हमने काम शुरू कर दिया है। बाकी नवंबर तक काम पूरा हो जाएगा। यानी नवंबर तक का इंतजार ग्रामीणों को करना होगा। बहुत शुक्रिया नागेंद्र जी बातचीत के लिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से। तो देखिए, नवंबर का इंतजार ग्रामीणों को फिलहाल अभी करना होगा और इस गांव को सड़क मार्ग से अब जोड़ा जा रहा है।